मीना जी को बन्ना, ललिता जी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय। सावधान। ओकारं विद्युत्संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासि तीर्था सरस्वती हरितं दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्थमासाद्य श्रीमत जिनसेनाचार्य न विवेचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। संजीवनी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिने। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्म चक्र वृते भरते नमः संसार भी मुषे। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। राजेंद्र भाई सब अभी नहीं आए हैं। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हाँ तो अभी भाई साहब नहीं आए जब तक मैं पढ़ रही हूँ कुसुम जैन बेंगलोर। पढ़ो। पेज नंबर है 454 और 100 श्लोक हो चुका है, उसके बाद से मैं पढ़ रही हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र। वह राजकुमार श्रेयांश भगवान के पानी पात्र में पुण्य धारा के समान उज्जवल पौणे और ईख के रस की धारा छोड़ता हुआ बहुत अच्छा सुशोभित हो रहा था। तदनंतर आकाश से महादान के आपने पेज नंबर कौन सा बताया? 454 454। अच्छा, और 100 के बाद से पढ़ रही। धारा छोड़ता हुआ बहुत अच्छा सुशोभित हो रहा था। तदनंतर आकाश से महादान के फल की परंपरा के समान देवों के हाथ से छोड़ी हुई रत्नों की वर्षा होने लगी। उसी समय देवों के हाथों से छोड़ी हुई और भ्रमरों के समूह से व्याप्त फूलों की वर्षा आकाश से होने लगी। वह फूलों की वर्षा ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो देवों के नेत्रों की माला ही हो। उसी समय समस्त लोग को बधिर करने वाले देवों के नगाड़े गंभीर शब्द करने लगे और मंद मंद गमन करने से सुंदर शीतल और सुगंधित वायु चलने लगे। उसी समय प्रीति को प्राप्त हुए देवों का धन्य यह दान, धन्य यह पात और धन्य यह दाता, इस प्रकार बड़ा भारी शब्द आकाश रूपी आंगन में हो रहा था। उस समय उन दोनों भाइयों ने अपने आप को बहुत ही कृत माना था, क्योंकि कृत हुए भगवान ऋषभदेव ने स्वयं उनके घर के आंगन को पवित्र किया था। उस दान की अनुमोदना करने से और भी बहुत से लोग परम पुण्य को प्राप्त हुए थे। सो ठीक ही है, क्योंकि स्फटिक मुनि किसी अन्य उत्कृष्ट रथ को पाकर उनकी कांति को प्राप्त होता ही है। यहाँ कोई आशंका करे कि अनुमोदना करने से पुण्य की प्राप्ति किस प्रकार होती है, तो उसका समाधान यह है कि पुण्य और पाप के बंद होने में केवल जीव के परिणाम ही कारण है। बाह्य कारणों को तो जिनेन्द्र देव ने केवल कारण अर्थात
शुभ अशुभ परिणामों का कारण कहा है, जबकि पुण्य के साधन करने में जीवों के शुभ परिणाम ही प्रधान कारण माने जाते हैं। तब शुभ कार्य की अनुमोदना करने वाले जीवों को भी उस शुभ फल की प्राप्ति अवश्य होती है। इस प्रकार महाबुद्धिमान योगीराज भगवान ऋषभ देव शरीर की स्थिति के अर्थ आहार ग्रहण कर और जिन्हें एक प्रकार का कौतुक उत्पन्न हुआ है तथा जो अतिशय नम्रीभूत है, ऐसे उन दोनों भाइयों को हर्षित कर पुनः वन की ओर प्रस्थान कर गए। सिंह के समान पराक्रमी व राजा सोमप्रभ और श्रेयांश कुछ दूर तक वन को जाते हुए भगवान के पीछे पीछे गए और फिर रुक रुक कर वापस लौट आए। वे दोनों ही भाई अपना मुंह फिराकर निरपेक्ष रूप से वन को जाते हुए भगवान को क्षण क्षण में देखते जाते थे। जब तक वे भगवान आंखों से दिखाई देते रहे, तब तक वे दोनों भाई भगवान की ओर लगी हुई अपनी दृष्टि को और उन्हीं के पीछे गई हुई अपनी चित्तवृत्ति को लौटाने के लिए समर्थ नहीं हो सके थे। जो बार बार भगवान की कथा कर रहे थे, बार बार उन्हीं के गुणों की स्तुति कर रहे थे, अपने आप को कृत मान रहे थे, जो भगवान के चरणों के स्पर्श से पवित्र हुई तथा अनेक लक्षणों से सुशोभित और उन्हीं के चरणों में चिन्हित भूमि को नमस्कार करते हुए बड़े प्रेम से देख रहे थे, जिससे यह ऐसा महान पुण्य उपार्जन करने वाला भाई हुआ है। ऐसा यह कुरुवंशियों का स्वामी राजा सोमप्रभ की उत्तम भाई से सहित है, कृत है, पुण्यात्मा है और कुशल है तथा जिसकी ऐसी उत्तम बुद्धि है, ऐसा वह श्रेयांश कुमार अनेक कल्याणों से सहित है। इस प्रकार सामने जाकर पूर्ववासी जन जिनके गुणों के समूह का वर्णन कर रहे थे, बड़ी बड़ी गलियों जहाँ 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 तहाँ बिखरे हुए सूर्य के समान तेजस्वी रत्नों को इकट्ठे करने वाले साधारण जन समूह को आनंदित कर रहे थे। देवों द्वारा वर्षाए हुए रत्न रूपी पाषाणों से जिसका मध्य भाग ऊंचा नीचा हो गया है, ऐसा राजा राजांगन को बड़ी कठिनाई से उल्लंघन कर भीतर पहुंचे हुए अनेक लोग बार बार जिनकी प्रशंसा कर रहे हो और जिन्हें नगरवासी नगर निवासी जन बड़े आनंद से देख रहे थे, ऐसे उन दोनों कुरुवंशी भाइयों ने उत्कृष्ट सजावट से अन्य आकृति को प्राप्त हुए समान सुशोभित होने वाले नगर में प्रवेश किया। अचानक संसार के सभी लोग उत्तम प्रकार से जिनके बड़े भारी अभ्युदय की प्रशंसा करते हैं। जी अचानक संसार के सभी लोग उत्तम प्रकार से जिनके बड़े भारी अभ्युदय की प्रशंसा करते हैं, ऐसे भगवान ऋषभ देव पारना करने वन को चले गए। पारना करके वन को चले गए। उस समय अहो कल्याण, ऐसा कल्याण और उस प्रकार का कल्याण, इस तरह समस्त संसार राजकुमार श्रेयांश के यश से भर गया था। सो ठीक ही है, क्योंकि उत्तम दान यश को देने वाला होता ही है। संसार में दान देने की प्रथा उसी समय से प्रचलित हुई और दान देने की विधि भी सबसे पहले राजकुमार श्रेयांश ने जान पाई थी। दान की इस विधि से भरत आदि राजाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ था। महाराज भरत अपने मन में यही सोचते हुए आश्चर्य कर रहे थे कि इसमें मौन धारण करने वाले भगवान अभिप्राय कैसे जान लिया। देवों को भी उससे बड़ा आश्चर्य हुआ था, जिन्हें श्रेयांश पर बड़ा बड़ा भारी विश्वास उत्पन्न हुआ था। ऐसे उन देवों ने एक साथ आकर बड़े आदर से उनकी उसकी पूजा की थी। सभी को जय जिनेन्द्र। मेरा हो गया, अब आगे कौन पढ़ेंगे मेरे बाद? स्नेहा जैन नाम डाला हुआ उनका भी।
स्नेहा जैन नहीं आएगा? तो अनीता जी बाकलीवाल। कौन सा वाला पढ़ना है दीदी? इनके बाद आप पढ़ रहे थे ना क्लास में, तो इनके बाद वाला। एक्चुअली मैं ना अभी ज्वाइन की हूँ इसमें। 456 पेज है, 125 के बाद पढ़ना। तदंतर महाराज भरत ने आदर सहित राजकुमार श्रीहंस से पूछा कि हे महादानपति, कहो तो सही, तुमने भगवान का ये अभिप्राय किस प्रकार जान लिया? इस संसार में पहले कभी नहीं देखी हुई इस दान की विधि को कौन जान सकता है? हे गुरुराज, आज तुम हमारे लिए भगवान के समान ही पूजे हुए हो। हे राजकुमार श्रीहंस, तुम दान की प्रवृत्ति करने वाले हो और महापुण्यवान हो, इसलिए मैं तुमसे ये सब कुछ पूछ रहा हूँ कि जो सत्य हो वह आज मुझसे कहो। इस प्रकार महाराज वीडियो बंद कर लो, तुम्हारी आवाज कट कट के आ रही है। इस प्रकार थोड़ा महाराज जोर से पढ़ो। अच्छा, इस प्रकार महाराज भरत द्वारा पूछे गए श्रीहंस कुमार अपनी दांतों की किरणों के सम्मुख से बीच में चांदनी को फैलाते हुए के समान नीचे लिखे अनुसार उत्तर देने लगे कि जिस प्रकार रोगी मनुष्य रोग को दूर करने वाली किसी उत्कृष्ट औषधि को पाकर प्रसन्न होता है, अथवा प्यासा मनुष्य स्वच्छ जल से भरे हुए और कमलों से सुशोभित तालाब को देखकर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार भगवान के उत्कृष्ट रूप को देखकर मैं अतिशय प्रसन्न हुआ था और इसी कारण मुझे जाति स्मरण हो गया था, जिससे मैंने भगवान का अभिप्राय जान लिया था। पूर्व भाव में जब भगवान व्रजभंग की पर्याय में थे, तब विधि क्षेत्र की पुंडरीक नगरी में इनकी श्रीमती नाम की प्रिय स्त्री हुआ था। उस समय व्रत संघ की पर्याय को धारण करने वाले, मतलब ये जो श्रेयांश था पूर्व भाग में उन्हीं की पत्नी था श्रीमती। उस समय व्रत संघ के पर्याय को धारण करने वाले इन भगवान के साथ साथ मैंने 2 चारण मुनियों के लिए दान दिया था। अतिशय विशुद्ध, दोष रहित और प्रसिद्धि का कारण ऐसा महादान और काव्य करना, ये दोनों ही वस्तुएं बड़े पुण्य से प्राप्त होती है। हे भरत क्षेत्र के स्वामी भरत महाराज, दान की विशुद्धि का कुछ थोड़ा सा वर्णन आप भी सुनिए। स्वयं और पर के उपकार के लिए मन वचन काय की विशुद्धता पूर्वक जो अपना धन दिया जाता है उसे दान कहते हैं। दान देने वाले दाता, अच्छा ठीक, ये आप कीजिए। जय जिनेन्द्र सभी को। हाँ, शुरू करें। ये शुरू करें दीदी। हाँ करिए भाई साहब। बोलो देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। आदरणीय अंजना दीदी को सादर वंदना, ललिता दीदी को जय जिनेन्द्र प्रणाम, ललिता दीदी को प्रणाम और सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। आज हम लोग 19वें पर्व की समझी करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि वो नमी विनमी की भक्ति से बहुत प्रसन्न होकर के धर्मेंद्र देव ने उन्हें वो ले गए थे उन्हें विजयाद पर्वत के ऊपर में। विजयाद पर्वत का वर्णन भी कल हम लोगों ने पढ़ा था। अब धर्मेंद्र स्वयं वर्णन कर रहे हैं, उन्हें सारा विजयाद पर्वत का दृश्य दिखा रहे हैं, नमी विनमी को, जहाँ का राज्य उनको दिया जाने वाला है, उसकी सारी विस्तार से वर्णन धर्मेंद्र करेंगे। आज ये हम लोग पढ़ेंगे कि वह धर्मेंद्र उस विजयाद पर्वत की पहली मेखला पर उतरा और वहाँ उसने दोनों राजकुमारों के लिए विद्याधरों का लोक इस प्रकार कहते हुए दिखलाया। उन्हें वो विद्याधरों का लोक दिखाते हुए कह रहे हैं धर्मेंद्र कि देखो, ऐसा मालूम होता है मानो वह पर्वत बहुत भारी होने के कारण इससे अधिक ऊपर जाने के लिए समर्थ नहीं था, कि बहुत भारी था और वह बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता था। इसलिए इस पर्वत ने अपने आप को इधर उधर दोनों ओर फैलाकर समुद्र में जाकर मिला दिया है।
अर्थात वह लंबाई में फैल गया है लेकिन ऊंचाई में ज्यादा ऊंचाई वह प्राप्त नहीं कर सका। पेज नंबर है 419। यह पर्वत एक राजा के समान सुशोभित है। अब राजा के समान यदि पर्वत है तो उसकी रानी भी होनी चाहिए। तो उसकी रानी क्या है? कभी नष्ट न होने वाली इसकी ये दोनों श्रेणियां महादेवियों के समान सुशोभित हो रही हैं कि इस पर्वत के दोनों ओर उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी जो है, जिसका वर्णन आगे हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से, तो ये दोनों श्रेणियां राजा की महादेवियों के समान सुशोभित हो रही हैं, जो कि कभी नष्ट नहीं होने वाली हैं। जिस प्रकार महादेवियां आयति अर्थात सुंदर भविष्य को धारण करने वाली होती हैं, उसी प्रकार ये श्रेणियां भी आयति अर्थात लंबाई को धारण करने वाली हैं। और पृथ्वी से 10 योजन ऊंचा चढ़कर इस पर्वत की प्रथम मेखला पर यह विद्याधरों का निवास स्थान है, जो कि स्वर्ग के एक खंड के समान शोभायमान हो रहा है। 10 योजन ऊपर पृथ्वी से विद्याधरों का निवास स्थान है, जिसका वर्णन हम लोग पढ़ेंगे आगे। यह विद्याधरों का स्थान हम लोगों के निवास स्थान का संदेह कर रहा है। धर्मेंद्र कह रहे हैं कि हम लोगों के निवास स्थान का यह संदेह कर रहा है कि जिस प्रकार धर्मेंद्र आदि देवताओं का जो पृथ्वी के नीचे भव्य निवास स्थान है, तो यहाँ पर संदेह हो रहा है कि वैसा ही निवास है, क्योंकि जिस प्रकार हम लोगों अर्थात धर्मेंद्रों का स्थान महाभोग अर्थात बड़े बड़े फलों को धारण करने वाले नागेंद्रों के द्वारा सेवित होता है, उसी प्रकार यह विद्याधरों का स्थान भी महाभोग अर्थात बड़े बड़े भोग उपभोगों को धारण करने वाली विद्याधरों के द्वारा सेवित है। निशा जी आप अपना बंद कर लीजिए ना, खुला है आपका निशा जी। सॉरी। नाग कन्याओं के समान सुंदर इन विद्याधर कन्याओं को देखता हुआ सचमुच ही आज मैं पाताल के स्वर्गलोक का अर्थात भवनवासियों के निवास स्थान का स्मरण कर रहा हूँ। धर्मेंद्र ये भवनवासी देव होते हैं धर्मेंद्र, और ये भवनवासी देव ये कह रहे हैं कि पाताल के स्वर्गलोक का, कि एक स्वर्गलोक तो ऊपर है और एक पाताल में भी स्वर्गलोक है, तो उस पाताल में जो स्वर्गलोक है वहां जो भवनवासियों का निवास स्थान है, धर्मेंद्र आदि देवों का निवास स्थान है, उसी वह स्मरण में आ रहा है यहाँ पर नाग कन्याओं के समान सुंदर सुंदर विद्याधर कन्याओं को देखकर। यहाँ न तो अपने राजाओं से उत्पन्न हुआ तीव्र भय है, न शत्रु राजाओं से उत्पन्न होने वाला भय है। अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि इतियां भी यहाँ नहीं होती हैं, और यहाँ रोग आदि से उत्पन्न होने वाली कभी कोई बाधा नहीं होती है। अब वहाँ किस प्रकार की स्थिति हमेशा रहती है वह बता रहे हैं धर्मेंद्र। बहुत अच्छा वर्णन पर हमें पढ़ने को मिल रहा है कि उन विद्याध पर्वत पर जहाँ विद्याधरों की नगरियां हैं वहाँ पर कैसे काल की व्यवस्था रहती है। तो बता रहे हैं कि इस महाभारत क्षेत्र में अवसर्पिणी काल संबंधी चौथे काल के प्रारंभ में, जो अभी अवसर्पिणी काल जो चल रहा है, इसमें चौथे काल के समय में जो तीर्थंकरों का सद्भाव हुआ था, जो चौथा काल में आदिनाथ भगवान तीसरे काल में हुए थे, बाकी सभी चौथे काल में हुए थे। तो उस चौथे काल के प्रारंभ में मनुष्य की जो स्थिति होती है वही यहाँ के मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति होती है, और चौथे काल के अंत में जो स्थिति होती है वही यहाँ की जघन्य स्थिति होती है। अर्थात चौथे काल की स्थिति की जैसा ही उतार चढ़ाव यहाँ चलते रहता है। इस प्रकार चतुर्थ काल के प्रारंभ में जितनी शरीर की ऊंचाई होती है उतनी ही यहाँ की उत्कृष्ट ऊंचाई होती है। पहले स्थिति कह दिया कि कितनी आयु प्राप्त होती है यहाँ के मनुष्यों को। तो जो चौथे काल के प्रारंभ में जो आयु होती है वही, और अंत में जैसे महावीर भगवान की 72 वर्ष की आयु थी, तो वो आयु घटते घटते 72 वर्ष पर जाती है, और ऊंचाई भी 500 धनुष से आरंभ होकर के यह घटते घटते 7 हाथ तक जाती है। इस नियम से यहाँ की उत्कृष्ट आयु 1 करोड़ वर्ष पूर्व की, जो सबसे चौथे काल की उत्कृष्ट आयु है 1 करोड़ वर्ष पूर्व की, और जघन्य आयु 100 वर्ष की होती है। 100 वर्ष की यहाँ बताई, 100 वर्ष की जघन्य आयु। शरीर की उत्कृष्ट आयु ऊंचाई 500 धनुष और जघन्य 7 हाथ की होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर आर्यखंड की तरह 6 कालों का परिवर्तन तो नहीं होता, लेकिन चतुर्थ काल के आदि और अंत के समान परिवर्तन होता रहता है। वह चतुर्थ काल की व्यवस्था हर समय रहती है, और उसी के अनुसार यह मनुष्यों की शरीर की स्थिति और उनकी ऊंचाई का परिवर्तन उसके अनुसार घटते बढ़ते रहता है।
कर्म भूमि में वर्षा, सर्दी, गर्मी आदि ऋतुओं का परिवर्तन तथा 80-80 आदि 6 कर्म का भैया जी, ये उत्सर्पणी काल मतलब ये क्या चतुर्थ काल हुआ क्या? फिर ये जो ऊंचाई यहाँ के मनुष्य की होती है भैया? और माने जो नीचे उतरता हुआ काल होता है ना, जैसे पहले काल में सबसे ज्यादा आयु होती है, फिर दूसरे काल में कम हो जाती है, तीसरे काल में और कम होती है, ये क्या फिर चौथे। तृतीय काल तीसरा काल रहेगा क्या ये उत्सर्पणी का? और सर्पणी का चौथा काल बता रहे ना, और सर्पणी का चौथा काल। अभी हमारा ये जो काल है ये अवसर्पणी काल ही है। अभी हम लोग पंचम और, काल में है, पंचम और काल में और उत्सर्पिणी घटनी। का तीसरा काल हुआ क्या? सर्पिणी का ये तीसरा काल होगा जी हाँ। अच्छा उत्सर्पणी का तीसरा और अवसर्पणी का चौथा। अच्छा धन्यवाद। यहाँ विशेषता इतनी है कि महाविद्याएं यहाँ के लोगों को इनकी इच्छानुसार फल दिया करती हैं। बता रहे कि जैसी कर्म भूमि की व्यवस्था होती है भरत क्षेत्र में चौथे काल में, उसी अनुसार यहाँ ऋतुओं का परिवर्तन आदि भी होता है। 80-80 आदि 6 कर्म भी यहाँ के लोगों को करने होते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ महाविद्याएं जो कि अन्य कर्म भूमि में नहीं होती हैं, वहाँ विद्याएं वहाँ के लोगों को प्राप्त नहीं होती, लेकिन यहाँ के विद्याधरों को ये महाविद्याएं उनकी इच्छानुसार फल दिया करती हैं। ये विद्याधर के स्थान की विशेषता हुई कि चौथे काल की जैसी व्यवस्था है और उसी अनुसार कर्मभूमि है, लेकिन महाविद्याएं विशेष रूप से इन्हें प्राप्त होती हैं। यहाँ विद्याधरों को जो महाप्रज्ञप्ति आदि विद्याएं सिद्ध होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विद्या है महाप्रज्ञप्ति, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था, हरिवंश पुराण आदि में भी पढ़ा है कि जब श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न कुमार को उसकी माँ जब उस पर आशा करती थी, सब वर्णन पढ़े थे, तो वहां उसे माँ से महाप्रज्ञप्ति विद्या प्राप्त हुई थी प्रद्युम्न कुमार को। तो ये महाप्रज्ञप्ति आदि विद्याएं इन्हें सिद्ध होती रहती हैं और वे इन्हें कामधेनु के समान यथेष्ट फल देती रहती हैं। अब जो विद्याएं विद्याधरों को प्राप्त होती हैं, ये विद्या भी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो ऐसी विद्या जो कुल अर्थात पितृपक्ष या जाति अर्थात मातृपक्ष के आश्रित हैं, अर्थात पिता या माता में यदि कोई विद्याधर या विद्याधरी है, हो सकता है कि पिता विद्याधर है माँ विद्याधर नहीं है, वह भूमि गोचरी है, या माँ विद्याधरी है पिता भूमि गोचरी है, तो पिता या माता में कोई विद्याधर होने से वह जो उसे परंपरा से विद्या प्राप्त होती है, वह एक प्रकार की विद्या हुई जो उसके आश्रित है, अपने आप प्राप्त होती हैं। और दूसरी ऐसी विद्याएं हैं जो तपस्या से सिद्ध की जाती हैं, जिसे पुरुषार्थ पूर्वक वे विद्याधर सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करते हैं ये भी आगे बताएंगे। इनमें से पहले प्रकार की विद्याएं तो कुल परंपरा से प्राप्त हो जाती हैं, अपने आप ये कुल परंपरा से मिल जाती हैं, उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। और दूसरे प्रकार की विद्याएं यत्न पूर्वक आराधना करने से प्राप्त होती हैं। जो विद्याएं आराधना से प्राप्त होती हैं, उनकी आराधना करने का उपाय यह है कि सिद्धायतन के समीपवर्ती अथवा पर्वत या नदी के किनारे किसी अन्य पवित्र स्थान में पवित्र वेश धारण कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए विद्या की अधिष्ठात्री देवता की पूजा करें। कि उस विद्या की जो अधिष्ठात्री देवता है उसकी पूजा इस प्रकार पवित्रता पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए करें तथा नित्य पूजा पूर्वक महा उपवास धारण कर उन विद्याओं की आराधना करें। इस विधि से प्लीज म्यूट कीजिए ना, अपना अंजुजन का खुला हुआ है। अंजुजन निवेदन है कि थोड़ा म्यूट कर दीजिए तो। इस विधि से तथा तपश्चरण नित्य पूजा जप और होम आदि करने से विद्याधरों को ये महाविद्याएं सिद्ध हो जाती हैं। ऐसी 2 प्रकार की पूजा बताएं जो अपने आप मिल जाती हैं और इस प्रकार ये पूजा आदि करके सिद्ध कर लेते हैं। और ये विद्याधरों में ये विशेषता भी होती है कि ये बहुत आसानी से इस प्रकार की पूजा आदि करने से ये सिद्ध कर लेते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे किसान का अगर पुत्र है तो थोड़ा सा सिखाने से ही खेती बाड़ी के गुण सीख जाता है, वैश्य का पुत्र थोड़ा सा सिखाने से ही व्यवसाय के गुण सीख जाता है, उसी प्रकार ये विद्याधरों में भी ये विशेषता रहती है। जैसे हम लोगों ने पद्म पुराण में पढ़ा था, रावण ने बहुत सारी विद्याएं सिद्ध की थी। हम लोगों ने पढ़ा था कि रावण की पैतृक जो नगरी थी लंका,
उस लंका पर इंद्र विद्याधर आदि का शासन था और उससे मुक्त करने के लिए रावण बहुत ज्यादा शक्तिशाली तो था ही, पर रावण ने भीम वन में जाकर के अनेक विद्याएं सिद्ध की। न सिर्फ रावण ने बल्कि रावण के साथ कुंभकर्ण और विभीषण, इन तीनों भाइयों ने वहां तप करके अनेक विद्याओं को सिद्ध किया था। तो रावण ने कितनी विद्या सिद्ध की वहां नाम लिखा है, पद्म पुराण में आप पढ़ेंगे लगभग 57-58 के करीब विद्याएं, उसमें भी आदि लिखा है, अर्थात और भी ज्यादा विद्याएं उसने सिद्ध की। और उसके बाद रावण महाशक्तिशाली हो गया और उसने लंका को अपने दुश्मनों से छुड़ा करके अपने अधीन किया था। ये सब वर्णन हम लोग पद्म पुराण में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब विद्याएं सिद्ध हो गई हैं, ऐसे विद्याधर लोग किस प्रकार विद्याओं का उपभोग करते हैं। तो ये बताते हैं कि विद्याधर लोग पहले सिद्ध भगवान की प्रतिमा की पूजा करते हैं और फिर विद्याओं के फल का उपभोग करते हैं। ऐसी उनकी परंपरा है। ये नहीं कि विद्या सिद्ध हो गई और सीधे विद्याओं को भोगना शुरू कर दिया, बल्कि पहले सिद्ध भगवान की पूजा करके फिर विद्याओं का उपभोग करना। जैसे कोई नए मकान में जाते हैं हम लोग, तो नए मकान का जो मुहूर्त आदि में, अच्छे मुहूर्त आदि में पहले भगवान की पूजा करते हैं, फिर वहां पर मकान में रहने का सुख भोगते हैं। तो इसी प्रकार से ये विद्याधरों की ये परंपरा है। वहां की और विशेषता क्या है, पेज नंबर 421 में, कि यहाँ पर धान्य बिना बोए ही उत्पन्न हो जाते हैं। यद्यपि कल्प वृक्ष तो नहीं होते, लेकिन धान्य आदि जो है बिना बोए ही उत्पन्न हो जाते। वहां की बावड़ियां फूले हुए कमलों से सहित हैं। यहाँ की नदियां रत्नमयी बालू से सहित हैं। अब बालू भी है तो कैसी बालू, न रत्नों की बालू से सहित है। ये सारा दृश्य धर्मेंद्र उन दोनों कुमारों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ का वर्णन, और कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे अनेक कृत्रिम पर्वत बने हुए हैं जो चंद्रकांत मणि की बनी हुई सीढ़ियों से युक्त हैं, लता गृहों से सहित हैं। यहाँ के पुर, खाने और गांवों की रचना बहुत ही सुंदर है, वे बहुत ही बड़े हैं। इस प्रकार यह पर्वत विद्याधरों के योग्य, अतिशय मनोहर, समस्त विशेष पदार्थों को मानो कौतूहल से ही अपनी गोद में लेकर धारण कर रहा है। अब धर्मेंद्र विद्याधर पर्वत की दोनों ओर जो दो श्रेणियां हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। ऐसी दोनों श्रेणियों पर यह नगर की बहुत सुंदर रचना दिखाई देती है। ये दोनों श्रेणियां अलग अलग 10 योजन चौड़ी हैं और पर्वत की लंबाई के समान समुद्र पर्यंत लंबी हैं। इन दोनों श्रेणियों में चौड़ाई तो समान है, अर्थात उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी दोनों की चौड़ाई में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन उत्तर श्रेणी की लंबाई दक्षिण श्रेणी की लंबाई से कुछ अधिकता रखती है। यही कारण रहा होगा कि उत्तर श्रेणी में ज्यादा नगरी हैं, दक्षिण श्रेणी में कम नगरी हैं। दक्षिण श्रेणी में 50 नगरी, उत्तर श्रेणी में 60 नगरी। तो इसका एक कारण हमें ये मिला कि उत्तर श्रेणी की लंबाई दक्षिण श्रेणी की लंबाई से कुछ ज्यादा है। इन्हीं दक्षिण और उत्तर श्रेणियों में क्रम से दक्षिण में 50 और उत्तर में 60 नगर सुशोभित हैं। वे नगर अपनी शोभा से स्वर्ग के विमानों, ये उत्तर श्रेणी की लंबाई मतलब ज्यादा होगी और चौड़ाई तो बराबर है दोनों की, है ना? चौड़ाई दोनों की बराबर है, लेकिन और उत्तर श्रेणी की कुछ ज्यादा है, ऐसा लिखा। लंबाई उत्तर श्रेणी की ज्यादा है। वहाँ नगर भी ज्यादा है, उत्तर श्रेणी में 60 नगर हैं। हाँ, मतलब दक्षिण श्रेणी से उत्तर श्रेणी की लंबाई ज्यादा है ना? कल मुझे ध्यान में नहीं आ रहा था, मैं 50-55 ऐसे कुछ कर रहा था, तो यहाँ ये वर्णन मिल गया है कि उत्तर में 60 नगरी और दक्षिण में 50 नगरी। तो उसका नाम भी दिया, जो कि ये सब दुर्लभ जो कभी हम लोग जानते नहीं है। तो एक से लेकर के यहाँ पर पहले दक्षिण श्रेणी के नगरों का नाम दिया यहाँ पर, और एक से लेकर के नगरियों का नाम दिया, 50 नगरियों का पूरा नाम दिया। अगले पेज में 423 नंबर के अंत में पूरे 50 नगरियों का यहाँ पर एक एक करके नाम दिया, जिसमें पहला नाम किन्नामित नाम का नगर है, दूसरा किन्नर गीत नाम का नगर है। ऐसे करते करते 10वां नाम श्रीधर नाम का उत्तम नगर है। तो इसमें से आपको कुछ प्रश्न भी मिल सकता है कि कौन सी नगरी का क्या नाम है, कितने नंबर की नगरी का, तो ये उत्तर आपको आराम से यहाँ पर खोजने से मिल जाएगा। दक्षिण में 50 श्रेणियां है ना, वो 50 वो है ना, और उत्तर में 60।
तो अब ये जो 50 नगरी हैं, इन नगरियों में सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है ये आपको मिलेगा 46 नंबर के श्लोक में। देखिए 423 नंबर पेज में 423 में श्लोक नंबर 46, वहां जो नगरी है वो सबसे महत्वपूर्ण नाम है, जिसके लिए लिखा है कि जो ऊपर कहे हुए और आगे कहे जाने वाले नगरों में, अर्थात अभी तक जो नाम कह चुके हैं 20 नाम 21 नाम का जिक्र हो गया, ये ऊपर कहे हुए और आगे जो कहे जाने वाले नगर के नाम हैं उनमें सब में ये तिलक के समान आचरण करता है। ऐसा यह 22वें नंबर का रत्नपुर चक्रवाल नाम का नगर है। तो आपको ध्यान में होगा, पद्म पुराण हम लोग सभी पढ़ चुके हैं, पद्म पुराण में भी जगह जगह रत्नपुर का नाम हमें पढ़ने को मिला है, जो कि ये विशेष नाम है रत्नपुर चक्रवाल का, क्योंकि ये सभी नगरों में तिलक के समान आचरण करता है। और इसकी और क्या विशेषता है, तो यह नगर इस श्रेणी की राजधानी है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो ये नगरी राजधानी है जिसका नाम है रत्नपुर चक्रवाल, और ये 22 नंबर की नगरी है। तो ऐसे यहाँ पर 50 नाम दिए, अंतिम नाम पश्चिमा नाम की नगरी बताया 50वें नंबर का। अब इसमें नगरी में नाम तो है हमने पढ़े, नाम के साथ साथ में और क्या विशेषताएं हैं जो बता रहे धर्मेंद्र, कि इस प्रकार दक्षिण श्रेणी में 50 नगरियां हैं। इन नगरियों के कोट और गोपुर, गोपुर अर्थात मुख्य दरवाजे बहुत ऊंचे हैं, तथा प्रत्येक नगरी 3-3 परिखाओं से घिरी हुई है। जो 50 नगरी का वर्णन किया ऊपर में, प्रत्येक नगरी घिरी हुई है 3-3 परिखाओं से, और इन 3 परिखाओं का अंतर एक एक दंड अर्थात धनुष प्रमाण है। ये भी यहाँ हमें जानने को मिला कि एक दंड अर्थात एक धनुष, तीनों परिखाओं में आपस का अंतर क्या है, तो एक धनुष का अंतर है आपस में। और पहली परीक्षा 14 दंड चौड़ी है, दूसरी परीक्षा 12 दंड चौड़ी है, और तीसरी 10 दंड चौड़ी है। ये प्रत्येक नगरी में 3 परीक्षा जिसका माप दे दिया 14 दंड अर्थात 14 धनुष, दूसरी है 12 धनुष और तीसरी 10 धनुष। अब तो ये इनकी चौड़ाई जो है, पढ़ते 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 आप कहाँ पर आ गए, हमें तो मिल ही नहीं रहा, आप कहाँ पे आ गए, कौन से सूत्र पे आ गए आप पढ़ते पढ़ते। मैं यहाँ पढ़ते पढ़ते 54 में इसमें आ गया, क्योंकि नगरियों का नाम नहीं पढ़ा मैंने, समय बहुत लग जाएगा, तो अच्छा नगरियों का अच्छा नाम। अच्छा हाँ जी, अच्छा अच्छा 424 नंबर में, पेज नंबर 424 में 54 अच्छा के अच्छा बाद 55 नंबर। अच्छा 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 जी, अच्छा। तो ये दंड माने परीक्षाएं, क्या बताया आपने, दंड माने क्या बताया जी दंड आपने। माने धनुष, एक दंड माने एक धनुष। धनुष। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे कि जो नगरी में, प्रत्येक नगरी में 50 नगरी का जो वर्णन पढ़ा, प्रत्येक में 3-3 परीक्षा हैं, और उन 3 परीक्षाओं का अंतर पहली से दूसरी का और दूसरी से तीसरी का अंतर एक धनुष का है, ये समझेंगे। अब ये परीक्षाएं अपनी चौड़ाई से क्रम पूर्वक पौनी, आधी और 1/3 गहरी हैं। चौड़ाई तो बता दिया है 14, 12 और 10 दंड। अब गहराई कितनी ये बता रहे हैं कि पहली परीक्षा की गहराई 14 से पौना अर्थात 10.5 धनुष, यहाँ लिख दिया 10.5 धनुष। दूसरी परीक्षा आधी गहरी है, यदि उसकी चौड़ाई 12 धनुष है तो उसकी गहराई आधी अर्थात 6 धनुष है। और तीसरी परीक्षा की 10 धनुष चौड़ाई है तो उसकी गहराई है 1/3 अर्थात 3.25 धनुष से कुछ अधिक गहरी है। इन परीक्षाओं की गहराई, चौड़ाई, उनका आपस में अंतर, ये सब बताया। ये सब परीक्षाएं नीचे से लेकर ऊपर तक एक सी चौड़ी हैं, अर्थात नीचे ज्यादा चौड़ी ऊपर कम चौड़ी ऐसा नहीं है। ये परीक्षाएं स्वर्णमयी ईंटों से बनी हुई हैं, रत्नमय पाषाणों से जड़ी हुई हैं, उनमें ऊपर तक पानी रहता है। ये परीक्षाओं का बहुत ही विस्तार से वर्णन दिया इस प्रकार से। आगे कह रहे हैं कि इन परीक्षाओं के, श्लोक नंबर 58, इन परीक्षाओं के 4 दंड के अंतर पर एक कोट है जो कि सुवर्ण की धूलि के बने हुए पत्थरों से व्याप्त है। अब सुवर्ण की धूलि से बने हुए पत्थरों से कोट बना हुआ है, जो कोट 6 धनुष ऊंचा है, 12 धनुष चौड़ा है। इस धूलि कोटि के आगे एक परकोटा है जो कि चौड़ाई से दूना ऊंचा है। इसकी ऊंचाई मूल भाग से ऊपर तक 24 धनुष है, अर्थात यह 12 धनुष चौड़ा और 24 धनुष ऊंचा है। अब नगरियों में जो अट्टालिकाएं हैं, उन अट्टालिकाओं का वर्णन कर रहे हैं
कि चारों ओर अनेक प्रकार की स्वर्णमयी ईंटों से व्याप्त है, कहीं कहीं रत्नमयी शिलाओं से भी युक्त है। पेज नंबर 425। उस परकोटा पर अट्टालिकाओं की पंक्तियां बनी हुई हैं, जो कि परकोटा की चौड़ाई के समान चौड़ी हैं, 15 धनुष लंबी हैं और उससे दूनी अर्थात 30 धनुष ऊंची हैं। कि 15 धनुष लंबी अट्टालिका और 30 धनुष ऊंची अट्टालिकाएं हैं। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं वहां नगरों में हैं। ये अट्टालिकाएं 30-30 धनुष के अंतर से बनी हुई हैं। अब ये गैप भी बता दिया कि एक अट्टालिका से दूसरी अट्टालिका कितनी दूरी पर है, तो 30 धनुष का गैप है। जैसे अभी बोलते हैं एक जो मकान बनते हैं उसके 4 हाथ छोड़ करके दूसरा मकान बनाने का सरकारी नियम है, तो वहां पर क्या नियम है कि अट्टालिकाएं एक से दूसरी का 30-30 धनुष का अंतर है। स्वर्ण और मणियों से चित्र विचित्र हो रही हैं। इनकी ऊंचाई के अनुसार चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। 2 अट्टालिकाओं के बीच में एक एक गोपुर बना हुआ है, उस पर रत्नों के तोरण लगे हुए हैं। ये गोपुर 50 धनुष ऊंचे और 25 धनुष चौड़े हैं। गोपुर और अट्टालिकाओं के बीच में 3-3 धनुष विस्तार वाले इंद्रकोश अर्थात बुरज बने हुए हैं। ये बुरज द्वार सहित झरोखों से युक्त हैं। ये सब वर्णन मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये सब वर्णन से परीक्षा से कुछ प्रश्न मिलेंगे, इसीलिए इस वर्णन को पूरा पढ़ना है इसमें। कि उन बुर्जों के बीच में अतिशय स्वच्छ देव पथ बने हुए हैं, जो कि 3 हाथ चौड़े और 12 हाथ लंबे हैं। इन नगरियों में प्रत्येक नगरी में 1000 चौक हैं। अब जितनी 50 नगरी हम लोगों ने पढ़े हैं, उन नगरियों में क्या विशेषता है कि प्रत्येक नगरी में 1000 चौक हैं, 12,000 गलियां हैं और छोटे बड़े सब मिलाकर 1000 दरवाजे हैं। इतना विस्तार से वर्णन, जो बहुत ही दुर्लभ वर्णन पढ़ने को मिल रहा है यहाँ पर, कि 1000 दरवाजे हैं, ये भी बता दिया। अब उन दरवाजों में जो 1000 दरवाजे हैं, उनमें भी आधे अर्थात 500 दरवाजे किवाड़ के सहित हैं, अर्थात 500 दरवाजों में किवाड़ नहीं है। दरवाजे तो हैं लेकिन बिना किवाड़ के दरवाजे हैं, और वे नगरी की शोभा के नेत्रों के समान सुशोभित होते हैं। इन 500 दरवाजों में भी 200 दरवाजे बहुत श्रेष्ठ हैं। ये नगरियां पूर्व से पश्चिम तक 9 योजन चौड़ी हैं और दक्षिण से उत्तर तक 12 योजन लंबी हैं। नगरियों का विस्तार भी बताया कि 9 योजन चौड़ी दक्षिण श्रेणी की जो नगरियां हैं 9 योजन चौड़ी और 12 योजन लंबी हैं। इन सभी नगरियों का मुख पूर्व दिशा की ओर है। अर्थात दरवाजों का भी जो वर्णन दिया कि आधे जो दरवाजे हैं वो किवाड़ के सहित है और आधे दरवाजे बिना किवाड़ के हैं, अर्थात किवाड़ की कोई जरूरत ही नहीं थी वहां पर। ये किवाड़ जो लगाए गए ये तो नगरी की शोभा के लिए थे। यहाँ लिखा भी है कि वे नगरी की शोभा के नेत्रों के समान सुशोभित होते हैं, लेकिन कोई चोर डकैती आदि का वहां पर भय नहीं होता है, इसलिए किवाड़ लगाना या नहीं लगाना महत्वपूर्ण नहीं है। किवाड़ लगा दिए शोभा के लिए, और बहुत से दरवाजों में किवाड़ नहीं भी लगे हुए थे। धर्मेंद्र कहते हैं कि जिस विषय में मुझ धर्मेंद्र की बुद्धि भी अतिशय मोह को प्राप्त होती है, तब औरों की तो बात ही क्या है। ऐसा जो वर्णन यहाँ कह रहे हैं, धर्मेंद्र की बुद्धि भी मोह को प्राप्त जब हो जाती है, वो तो देव हैं, तो बाकी सामान्य मनुष्यों की तो क्या बात है, वे तो चकाचौंध एकदम हो ही जाएंगे देख करके। अब इन नगरियों में प्रत्येक नगरी के प्रति 1-1 करोड़ गांवों का परिवार है, तथा खेत मडम्ब आदि जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये सारी रचना यहाँ पर जुदी जुदी हैं। पेज नंबर 426। इस विजयाद पर्वत पर बसे हुए नगरों का अंतर भी सर्वज्ञ देव ने प्रमाण योजन के नाप से 195 योजन बतलाया है। ये बहुत यहाँ पर समझने वाली बात है कि इस विजयाद पर्वत पर बसे हुए जो नगर हैं, उनका अंतर भी देवादिदेव भगवान ने 195 योजन प्रमाण योजन के नाप से बताया। अर्थात एक नगर और दूसरे नगर के बीच का जो अंतर है वह 195 योजन। हमें इसके पहले अट्टालिकाओं का अंतर हम लोगों ने पढ़ा कि एक अट्टालिका से दूसरी अट्टालिका 30-30 धनुष के अंतर से बनी हुई है। अब नगर का अंतर जो है वो बता रहे हैं कि 195 योजन का अंतर है। जिस प्रकार दक्षिण श्रेणी पर इन नगरी की रचना बताई है, ठीक उसी प्रकार उत्तर श्रेणी पर भी अनेक विभूतियों से युक्त
नगरों की रचना है। इसलिए उत्तर श्रेणी की जो नगरियां हैं उनका अलग से वर्णन नहीं दिया कि दक्षिण श्रेणी में जैसा जैसा वर्णन हमने पढ़ा है ठीक वैसा ही वर्णन उत्तर श्रेणियों में भी है, वहां भी वैसा ही वर्णन है। इतना आचार्य महाराज ने यहाँ लिख दिया, वैसा ही वर्णन है। लेकिन एक अंतर बताया कि किंतु वहां पर एक अंतर है, वह क्या है कि किंतु वहां पर नगरों का अंतर प्रमाण योजन से कुछ अधिक 178 योजन है। कि जैसे दक्षिण श्रेणी में एक नगरी से दूसरी नगरी का अंतर 195 योजन हमने पढ़ा, तो उत्तर श्रेणी में 195 की जगह 178 योजन है, अर्थात वहां पर एक नगरी से दूसरी नगरी का गैप कुछ कम है, 178 योजन से कुछ अधिक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि उत्तर श्रेणी में 10 नगरियां ज्यादा हैं, जिसका दो कारण हमें पढ़ने को मिला कि एक तो उत्तर श्रेणी की लंबाई भी कुछ ज्यादा है, और दूसरी यहाँ पर नगरियों का जो आपस का अंतर है, फासला है, गैप है, वह भी दक्षिण श्रेणी की बनिस्पत थोड़ा कम है, 178 योजन है। अब यहाँ की भी जो 60 नगरियां हैं उनके सबके एक एक ना करके नाम बताए, जिसमें पहला नाम अर्जुनी, दूसरा वारुणी, तीसरा कैलाश, चौथा ऐसे विद्युत प्रभ, करते करते 58वां वज्रपुर और फिर 60वां चंद्रपुर। ये 60 नगरियों के नाम यहाँ पर हमें प्राप्त हो गए। इस प्रकार उत्तर श्रेणी में बड़े बड़े 60 नगर सुशोभित हैं, इनकी शोभा स्वर्ग के नगरों के समान है। आगे हम लोग चलते हैं पेज नंबर 427 में। ये जो नगर जिनके नाम अभी बताए, टोटल 110 नगरों का नाम बताया गया, ये नगर इंद्रपुरी के समान हैं और बड़े बड़े भवन स्वर्ग के विमानों के समान हैं। यह पर्वत अपने बड़े बड़े शिखरों से स्वर्ग को धारण कर रहा है, अपने विस्तृत तलभाग से अधोलोक को धारण कर रहा है, और समीप ही घूमने वाली विद्याधर तथा धर्मेंद्रों से मध्यलोक की शोभा धारण कर रहा है। कि ऊर्ध्वलोक की शोभा भी धारण कर रहा है, बड़े बड़े शिखरों से ये स्वर्ग को धारण कर रहा है, और ये अधोलोक को भी धारण कर रहा है, क्योंकि इसका विस्तृत तलभाग अंदर में भी, पृथ्वी के नीचे भी बहुत विस्तृत तलभाग है, उससे ये अधोलोक को भी धारण कर रहा है। और इस पर्वत पर विद्याधर और धर्मेंद्र आदि जो इसके समीप घूम रहे हैं, तो इससे मध्यलोक की शोभा को भी धारण कर रहा है। इस प्रकार यह एक ही जगह तीनों लोकों की शोभा को धारण कर रहा है। आगे पेज नंबर 428। यह पर्वत कहीं पर देवांगनाओं के सुंदर नृत्य और गीतों से मनोहर हो रहा है। देव देवियां भी यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं इस पर्वत पर, और उनके भी नित्य संगीत आदि चलते रहते हैं। तो उन नित्य गीतों से यह मनोहर हो रहा है, जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो कामदेव का निवास स्थान ही हो। यह पर्वत कहीं पर नीलमणियों के बने हुए किनारों से सहित है। इसके वे किनारे मेघ के समान मालूम होते हैं। कि कहीं पर अनेक प्रकार की यहाँ पर मणियों का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार की मणियां इस पर्वत पर हैं। तो कहीं पर नीलमणियों के बने हुए यहाँ पर किनारे हैं, और वे नीलमणि जो नीले रंग की मणि होती है, तो उससे जो किनारे हैं वह मालूम होते हैं जैसे नीले नीले बादल होते हैं, मेघ होते हैं, उसके समान मालूम होते हैं। और उन बादलों का भ्रम से, बादलों मेघों के भ्रम से मयूर असमय में ही, यद्यपि वर्षा काल नहीं भी है, तो मयूर उन मेघों को देख करके नृत्य करने लगते हैं, इस भ्रम में कि बादल घुमड़ने लगे हैं, और वे नृत्य करने लगते हैं। कहीं पर सुवर्णमय दीवालों पर पड़कर लौटती हुई सूर्य की किरणें। अब कहीं पर क्या है, सोने की दीवारें हैं। उन सोने की दीवारों पर जब सूर्य की किरणें जब पड़ रही हैं, तो वहां पर इतनी ज्यादा चकाचौंध उत्पन्न हो रही है कि इस पर्वत का वन अतिशय देदीप्यमान हो रहा है। कि उस चकाचौंध से पर्वत का जो वन है वह देदीप्यमान हो रहा है। और यह क्या संदेह उत्पन्न कर रहा है, यह पर्वत आकाश में चलने वाली विद्याधरों को दावानल लगने का संदेह उत्पन्न कर रहा है। कि जंगल में जिस प्रकार दावानल लग जाती है, बहुत जबरदस्त फैल जाती है, तो यहाँ पर वैसी दावानल तो नहीं है, लेकिन सोने की दीवारों पर सूर्य की रश्मियां जब पड़ रही हैं, तो उससे जो आभा प्रकट हो रही है, तो विद्याधरों को दावानल का संदेह वहां उत्पन्न हो रहा है। पीड़ा करने के लिए इंद्रों का भी मन यहाँ ललचाता रहता है, तब विद्याधरों की तो बात ही क्या है।
इस पर्वत पर जो नदियां भी प्रवाहमान होती हैं उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, पेज नंबर 429। अब ये इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, इधर और इधर, ये वर्णन अब आगे पढ़ रहे हैं। धर्मेंद्र बता रहे हैं बहुत ही तन्मयता के साथ में जिस नगरी पर उन्हें ले गए हैं कि कहाँ क्या दिखाई दे रहा है। तो वे कहते हैं, इधर यह पूर्व दिशा की ओर जल के छींटों की वर्षा करती हुई गंगा नदी सुशोभित हो रही है, और इधर देखो यह पश्चिम की ओर कलहंस पक्षियों के मधुर शब्दों से सिंधु नदी बह रही है। कि पूर्व दिशा में गंगा नदी और पश्चिम दिशा में सिंधु नदी बह रही है। यद्यपि ये दोनों ही गंगा और सिंधु नदियां हिमवत पर्वत के मस्तक के पद्म नामक सरोवर से निकली हैं, फिर भी सुचिता के कारण इस विजात पर्वत के पाद अर्थात चरणों की सेवा करती हैं। सो ठीक ही है कि पवित्रता के सामने ऊंचाई व्यर्थ है। यहाँ भावार्थ बताया, इस कहने का क्या भावार्थ है कि गंगा और सिंधु नदी हिमवत पर्वत के पद्म नामक सरोवर से निकलकर गुहा द्वार से विजात पर्वत के नीचे होकर बहती है। तो इसलिए कह दिया कि ये यहाँ का जल जो पवित्र है, तो उस पवित्रता के सामने ऊंचाई कोई मायने नहीं रखती, पवित्रता महत्वपूर्ण होती है। यहाँ की पृथ्वी बिना बोए ही धान्य उत्पन्न करती रहती है। जो बात पहले भी कह चुके थे, इसी बात को फिर से कह रहे हैं कि यहाँ की पृथ्वी बिना बोए ही धान्य उत्पन्न करती रहती है। यहाँ की खाने बिना प्रयत्न किए ही उत्तम उत्तम रत्न पैदा करती है, और यहाँ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी असमय में उत्पन्न हुए पुष्प और फल रूपी संपत्ति को सादा धारण करते रहते हैं। कि जब ऋतु नहीं है, बिना ऋतु के भी फल फूल आदि यहाँ पर फूलते रहते हैं। पेज नंबर 430। इधर इस पर्वत के मणिमय किनारे पर यह शरद ऋतु का छोटा सा बादल आ गया है। यह हल्का होने के कारण, छोटा सा बादल है, हल्का होने के कारण इसे सब कोई सुखपूर्वक ले जा सकता है, और इसीलिए ये देव तथा विद्याधरों की कन्याएं इसे इधर उधर चलाती हैं। कि शरद ऋतु में बहुत कम बादल होते हैं आकाश में, इसीलिए कहते हैं कि बहुत हल्का होने के कारण यह, चूंकि ऐसा ये बादल जो पर्वत के ऊपर वहां पर बैठे हुए हैं, उन बादलों को विद्याधरों की कन्याएं इधर उधर चलाती हैं और खींचकर अपनी अपनी ओर ले जाती हैं। इस प्रकार अनेक विशेष गुणों से सहित इस पर्वत पर जिसे देखो वही सुख देने वाला, हृदय को हरण करने वाला और आंखों को लुभाने वाला जान पड़ता है। चारों ओर यहाँ पर सुख मानो बिखरा हुआ है, ऐसा यह पर्वत है। अब पर्वत कि यहाँ पर वेशभूषा कैसी है, ये वर्णन कर रहे हैं पेज नंबर 431 में। जैसा वर्णन हम लोगों ने सुमेरु पर्वत के लिए भी पढ़ा था कि सुमेरु पर्वत का जो सौमनस वन है वह मानो उसकी धोती की शोभा को धारण कर रहा है, तो वैसे यहाँ भी धोती की शोभा का वर्णन करते हुए महाराज कर रहे हैं, आचार्य महाराज, कि इस पर्वत की निचले शिखरों पर जो फूलों से व्याप्त हरी हरी वन की पंक्ति दिखाई दे रही है, वह इस पर्वत की धोती की शोभा धारण कर रही है। ये धोती शरीर के निचले हिस्से पर पहनी जाती है, और वहां पर निचले हिस्से पर वन की पंक्ति दिखाई दे रही है, जो कि इस पर्वत की मानो धोती की शोभा है। और शिखर के अग्रभाग पर जो सफेद सफेद बादलों की पंक्ति लग रही है ऊपर पर, वह बादलों की पंक्ति इसकी पगड़ी की शोभा को बढ़ा रही है। और जिनका अंतभाग पर्दा के समान सफेद बादलों की पंक्ति से ढका हुआ है, जिसका सब अंधकार नष्ट हो गया है, ऐसे इस पर्वत के लता गृहों में विद्याधरियां विद्याधरों के साथ क्रीड़ा कर रही हैं। इस पर्वत के ऊपर शरद ऋतु का मोटा बादल चंदोआ की शोभा बढ़ाते हुए, एक तो पहले हल्का बादल हम लोगों ने पढ़ा कि हल्का बादल जिसे विद्याधरियां अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर करती हैं, अब यहाँ जो मोटा बादल का वर्णन आया कि शरद ऋतु का जो मोटा बादल है, वह मोटा बादल कैसा चंदोआ की संभवा बढ़ाता है। जिस प्रकार चंदोआ जब ऊपर लगा देते हैं हम लोग, महाराज का आहार आदि होता है तो ऊपर चंदोआ लगाया जाता है, तो चंदोआ जिस प्रकार स्थिर रहता है, वैसे शरद ऋतु का मोटा बादल चंदोआ की शोभा बढ़ाता हुआ मानो कोई चंदोआ लगा हुआ है, और यह हमेशा स्थिर रहता है। ये शरद ऋतु के बादल भी चमकते हुए इंद्र नीलमणियों की प्रभा में डूबकर काले काले बादलों के समान हो रहे हैं, और इन्हें देखकर मयूर हर्षित हो रहे हैं और उन्मत्त होकर शब्द करते हुए
पूंछ फैलाकर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मयूर को घुमड़ते हुए मेघों का भ्रम हो रहा है। आगे हम लोग पढ़ते हैं पेज नंबर 432। बहुत विस्तार से वर्णन है। इधर क्या दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है, पूरा यही वर्णन है कि इधर कमल वनों में मद के कारण जिनके शब्द उत्कट हो गए हैं, ऐसे कलहंस और सारस पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं, और इधर कोयलों के मनोहर शब्दों से बढ़ा हुआ मयूरों का मनोहर शब्द विस्तृत हो रहा है। इधर जो अनेक जंगली हाथियों के झुंडों से सेवित हैं, जिसके वृक्ष उन हाथियों के मद रूपी जल से सींचे गए हैं, और जिसके वृक्ष तथा लताएं बीच बीच में पड़ते हुए और मद से मनोहर शब्द करते हुए भ्रमरों के समूह से व्याप्त हो रही है, ऐसा यह वन कितना सुशोभित हो रहा है। इधर जिन्होंने, पेज नंबर 433, इधर जिन्होंने फूलों के कर्णभूषण बनाकर पहने हैं, फूलों की पराग से जिनके स्तन मंडल पीले पड़ गए हैं, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें कामदेव के बाण के समान जान पड़ती हैं, ऐसी ये विद्याधरियां फूल तोड़ने के लिए इस पर्वत पर इधर उधर जा रही हैं। पेज नंबर 434 कि इस वन में होने वाली विद्याधरियों की अतिशय रति क्रीड़ा को किन्नर लोग चारों ओर फैले हुए चंचल कंकड़ों के शब्दों से और उनके साथ होने वाले नूपुरों की मनोहर झंकारों से सहज ही जान लेते हैं। आगे पेज नंबर 435, फिर मयूरों के नृत्य का वर्णन तीसरी बार आ रहा है। यहाँ पर पहले कहा कि कोयलों के शब्दों के द्वारा मानो हल्ला ही मचा रहे हों, फिर इस पर्वत के चांदी के बने हुए प्रदेशों पर आकर जो मयूर खूब नृत्य कर रहे हैं, उनके पड़ते हुए प्रतिबिंब इस पर्वत पर खिले हुए नील कमलों की समूह की शोभा फैला रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि चांदी की सफेद जमीन, उस पर पड़े हुए मयूरों का प्रतिबिंब, जो कि ऐसा जान पड़ता है मानो पानी में नील कमलों का समूह ही फूला हुआ हो, कि चांदी की जमीन पर, बिल्कुल सफेद जमीन पर मयूरों का जो प्रतिबिंब, ऐसा लगता है कि पानी में नील कमलों का समूह ही फूल रहा हो। श्लोक नंबर 150 पर है कि इधर देखो, जिस प्रकार कोई महामत्स्य समुद्र से धीरे धीरे निकलता है, उसी प्रकार इस पर्वत की गुफा में से यह भयंकर अजगर धीरे धीरे निकल रहा है। इसने अपने शरीर के समीपवर्ती लता, छोटे छोटे पौधे और वृक्षों को पीस डाला है तथा यह क्रोध पूर्वक की गई फुटकार की गर्मी से समीपवर्ती वन को जला रहा है। आगे पेज नंबर 437 कि इधर झरते हुए मदजल से भरे हुए हाथियों के गंडस्थल खुजलाने से जिनकी छोटी छोटी चट्टानें अस्त व्यस्त हो गई हैं और वृक्ष टूट गए हैं, ऐसी इस पर्वत के किनारे की भूमियां मदोन्मत्त हाथियों का मार्ग सूचित कर रही हैं। अर्थात चट्टानों और वृक्षों को टूटा फूटा देखने से, यहाँ पर जिस जगह पर धर्मेंद्र दिखा रहे हैं, उस जगह पर चट्टानें और वृक्ष जो हैं टूटे फूटे हैं, तो उसको देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ से अच्छे अच्छे मदोन्मत्त हाथी, उनका आवागमन अवश्य ही होता होगा, अवश्य ही वे आते जाते रहते होंगे। और इधर यह हरिणियों का समूह हरे रंग की मणियों को, की फैली हुई किरणों को घास समझकर खा रहा है, परंतु उससे उनका मनोरथ पूर्ण नहीं होता। जब हरे रंग की मणि, जो मरकत मणि होती है, जिसे जो हरे रंग की होती है, तो यहाँ जो मरकत मणियां जो लगी हुई हैं, उन मरकत मणियों से जो किरणें, हरे रंग की किरणें उत्पन्न हो रही हैं, उन हरे रंग की किरणों को यह हिरणों का समूह घास समझकर खा रहा है, जिससे उनका मनोरथ पूर्ण नहीं होता, और इसीलिए धोखा खाकर पास ही में लगी हुई सचमुच की घास को तो यह नहीं खा रहा है, लेकिन जो कृत्रिम घास उसे देखने में लग रही है, उसी पर वह मुंह चला रहा है। तो ऐसी ही ये मिथ्या दृष्टियों की ऐसी अवस्था होती है कि जो वास्तव में जहाँ पूजा अर्चना करने की जहाँ पर जगह है, वहाँ तो ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर मरकत मणि की जो भ्रम हो रही है, वहाँ पर घास का भ्रम उत्पन्न हो रहा है, वहीं पर वे मिथ्यात्वी लोग, वहीं पर वे सर झुकाते हैं, वहीं पर सब कुछ चलता है। यही मिथ्यात्व का यही फर्क है।
तो जिस प्रकार की हरिण का यहाँ पर उदाहरण दिया गया, और इधर वन के मध्य में गाती हुई किन्नर जाति की देवियों का सुंदर संगीत सुनकर यह हरिणों का समूह आधा चबाई हुई तीनों का ग्रास मुंह से बाहर निकलता हुआ और नेत्रों को कुछ कुछ बंद करता हुआ चुपचाप खड़ा है। आगे पेज नंबर 439 कि इधर देखो जिसके गंडस्थल पर अनेक उन्मत्त भ्रमर मंडरा रहे हैं, ऐसा वह वन में प्रवेश करता हुआ हाथी इस गिरिराज के सुवर्णमय तटों को देखकर दावानल के डर से वन को छोड़ रहा है। कि सुवर्णमय तट है, अब पहले ही कहा कि सुवर्ण में जहाँ पर तट है वहां पर जब सूर्य की रश्मियां गिर रही हैं तो वहां दावानल का भ्रम उत्पन्न हो रहा है। तो वहां पर जो गिरिराज जो हाथी है वह इन सुवर्णमय तटों पर दावानल के डर से वह भागा जा रहा है, वन को छोड़ा जा रहा है, जबकि वहां कोई अग्नि नहीं लगी हुई है, लेकिन वह इस भ्रम में जी रहा है कि वहां दावानल लगा हुआ है और वहां से वह भाग रहा है। इधर नीलमणि के बने हुए ऊंचे किनारों को देखते हुए वह मयूर मेघ की आशंका से हर्षित हो मधुर शब्द करके पूंछ उठाकर नृत्य कर रहा है। सभी यहाँ पर भ्रमित हैं, कोई मेघ समझ करके भ्रमित हो रहा है, कोई दावानल समझ करके भाग रहा है, तो कोई घास समझ करके जो घास नहीं उसे खा रहा है। तो अब यहाँ पर आचार्य कह रहे कि सो ठीक ही है, क्योंकि मूर्ख स्वार्थी जन सच्चाई का विचार नहीं करते हैं। यही आज की स्थिति है कि यहाँ जितने जो मूर्ख जन है, स्वार्थी जन है, वे सच्चाई का विचार नहीं करते, यथार्थ का विचार नहीं करते और मिथ्यात्व में ही जी रहे हैं। जैसे कि उदाहरण यहाँ पर अनेक प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं। आगे हम चलते हैं पेज नंबर 440 में कि इधर यह लतागृह में अजगर पड़ा हुआ है, यह पर्वत के बिल में से अपना आधा शरीर बाहर निकाल रहा है और ऐसा जान पड़ता है मानो एक जगह इकट्ठा हुआ पहाड़ की अंतड़ियों का बड़ा भारी समूह ही हो। आज का समय काफी हो चुका है, हमें निकल गया है, फिर भी थोड़ा सा वर्णन और लेना होगा जो जरूरी है। तो 442 नंबर पेज पर हम आते हैं कि इसमें वृषभ जिनेन्द्र के साथ इस विजात पर्वत की उपमा दी गई। ये उपमा कहते हुए आचार्य कहते हैं कि यह विजात पर्वत भी वृषभ जिनेन्द्र के समान है, क्योंकि जिस प्रकार वृषभ जिनेन्द्र श्रीमान अर्थात अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सहित हैं। ये वर्णन हमें आदि पुराण के मंगलाचरण में भी पढ़ने को मिलता है। भगवान का नाम यहाँ वृषभ जिनेन्द्र जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सहित है, ऐसा ही मंगलाचरण हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं आदि पुराण का। और यहाँ भी कह रहे हैं कि वृषभ देव सीमान अर्थात अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से जिस प्रकार सहित हैं। ये सीमान नाम भगवान का पहला नाम है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे जिन सहस्रनाम स्तोत्र 25वें पर्व में, तो वहाँ भी पहला नाम हमें पढ़ने को मिलेगा सीमान, जिसका अर्थ दिया अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सहित है। उस प्रकार यह पर्वत भी सीमान अर्थात शोभा से सहित है। वृषभ जिनेन्द्र जिस प्रकार तुंग अर्थात उदार हैं, उस प्रकार यह पर्वत भी तुंग है अर्थात बहुत ऊंचा है। इस प्रकार युक्ति सहित धर्मेंद्र के वचन कहने पर दोनों राजकुमारों ने भी इस प्रकार इतना विस्तार पूर्वक धर्मेंद्र ने वर्णन पढ़ा, जिसका हम बहुत अंश मात्र ही वर्णन हम लोग कर पाए हैं यहाँ पर। तो धर्मेंद्र का यह वर्णन सुनकर राजा दोनों राजकुमार अर्थात नमी और विनमी, उन्होंने भी उस गिरिराज की प्रशंसा की और फिर उस धर्मेंद्र के साथ नीचे उतरकर अतिशय श्रेष्ठ और ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित रत्नोपुर चक्रवाल नाम के नगर में प्रवेश किया। जो राजधानी का वर्णन हमने नाम पढ़ा था रत्नोपुर, उस रत्नोपुर नाम के नगर में जो कि राजधानी थी, वहां पर धर्मेंद्र के साथ उन दोनों कुमारों ने प्रवेश किया। धर्मेंद्र ने यहाँ दोनों को सिंहासन पर बैठाकर सब विद्याधरों से कहा कि ये तुम्हारे स्वामी हैं, और फिर उस धीर वीर धर्मेंद्र ने विद्याधरियों के हाथों से उठाए हुए सुवर्ण के बड़े बड़े कलशों से इन दोनों का राज्याभिषेक किया। कैसा पुण्य था वहां पर कि स्वयं धर्मेंद्र वहां पर ऐसी नगरियों में लेकर के आया है और धर्मेंद्र ने उन दोनों का राज्याभिषेक किया और वहां पर उन्हें सबको आदेश दिया कि ये तुम्हारे स्वामी हैं, इनकी आज्ञा तुम्हें पालन करना है। राज्याभिषेक के बाद धर्मेंद्र ने विद्याधरों से कहा कि जिस प्रकार इंद्र स्वर्ग का अधिपति होता है, उसी प्रकार यह नमी अब से दक्षिण दिशा श्रेणी का अधिपति होगा, और अनेक सावधान विद्याधरों के द्वारा नमस्कार किया गया विनमी यह उत्तर श्रेणी का अधिपति रहेगा। ऐसा आदेश वहां पर
धर्मेंद्र ने जारी कर दिया कि इनकी आज्ञा में तुम लोगों को यहाँ पर रहना है। धर्मेंद्र के योग्य उपदेश से उन विद्याधरों ने वह सब कार्य उनके अनुसार स्वीकार कर लिया। इस प्रकार नयों को जानने वाले धीर वीर धर्मेंद्र ने उन दोनों को गांधार पदा और पन्नग पदा नाम की 2 विद्याएं प्रदान की। अब ये विद्याधर नगरी में इन्हें ले आए हैं, तो विद्या तो कुछ देना होगा जिससे कि शुरुआत इनकी हो सके। तो इन 2 विद्याओं से शुरुआत की। धर्मेंद्र ने स्वयं इन्हें विद्या दी, गांधार पदा और पन्नग पदा नाम की विद्याएं दी, और आगे चलकर तो ये सभी विद्याओं से माला माल हो गए। ये नमी विनमी अधिपति थे। ये वर्णन भी आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी कि आगे क्या होता है। कि तदनंतर धर्मेंद्र के चले जाने पर नाना प्रकार के भोगोपभोग को बार बार भेंट करते हुए विद्याधर लोग हाथ जोड़कर उनकी अधीनता स्वीकार करने लगे, और जिन्होंने स्वयं विधि पूर्वक अनेक विद्याएं सिद्ध की हैं। इन दोनों कुमारों के लिए कह रहे हैं कि ये दोनों राजकुमार वहां सुख से रहने लगे थे, जिन्होंने विधि पूर्वक अनेक विद्याएं स्वयं सिद्ध की हैं और विद्या में चढ़े बढ़े पुरुषों के साथ मिलकर अपने अभिलषित अर्थ को सिद्ध किया है। ऐसे ये दोनों ही कुमार विद्याओं के अधीन प्राप्त होने वाले तथा 6 ऋतुओं के सुख देने वाले भोगों का उपभोग करते हुए उस पर्वत पर विद्याधरों के द्वारा विभक्त की हुई स्थिति को प्राप्त हुए थे। अर्थात यद्यपि वे जन्म से विद्याधर नहीं थे, वे भूमि गोचरी थे, वे भगवान आदिनाथ के भतीजे थे, उनकी साले के पुत्र थे, जन्म से विद्याधर नहीं थे, तथापि वहां जाकर उन्होंने स्वयं अनेक विद्याएं सिद्ध कर ली थी। पहली 2 विद्याएं तो धर्मेंद्र ने दे दी और बाद में उन्होंने स्वयं विद्याएं सिद्ध कर ली थी, और दूसरे विद्याधरों के साथ मिलकर वे अपना कार्य सिद्ध कर लेते थे। इसलिए विद्याधरों के समान ही भोगों को वे भोगते हुए रहते थे। अब अंतिम पृष्ठ पर है हम 444 नंबर पृष्ठ पर, जो कि अब इनका इतना सारा जो हमने विस्तार पढ़ा, ये विद्याधर नगरी का इतना वर्णन पढ़ा, इतनी उसकी शोभा पढ़ी, इस विस्तार का सार क्या है ये आगे बताया जा रहा है। कि क्या इसका सार है कि इन दोनों कुमारों को प्रसन्न करने वाली सेवा करते हुए विद्याधर लोग अपना अपना मस्तक झुकाकर उन दोनों की आज्ञा को धारण करते थे। ऐसा वे प्रभुत्वशाली राजा हो गए थे कि वहां बड़े बड़े विद्याधर उनकी सिर झुकाकर आज्ञा धारण करते थे। गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं कि हे राजन, ये नमी और विनमी कहाँ तो उत्पन्न हुए और कहाँ उन्हें समस्त शत्रुओं को तिरस्कृत करने वाला यह विद्याधरों के इंद्र का पद मिला। कि कहाँ पुण्य उन्हें कहाँ से कहाँ ले गया, ये बता रहे हैं कि ये इन्हें विद्याधरों का इंद्र पद मिला। ये तो बिल्कुल नादान थे, इन्हें कोई ज्ञान था नहीं, शास्त्रों का ज्ञान आदि था नहीं, और ये लेकिन भक्ति से ओतप्रोत थे, भक्ति इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी, और उन्हें इतना विश्वास था भक्ति से, अपनी भक्ति के कारण, कि ये वृषभ देव स्वामी ये हमें देने वाले हैं और हम लेने वाले हैं। इतना उन्हें ज्ञान जरूर था कि देने वाले यदि कोई हैं तो तीनों लोकों में यही एकमात्र हमें देने वाले हैं। वहां धर्मेंद्र ने उन्हें प्रलोभन दिया, सलाह दी कि तुम जाकर के भरत से मांगो, भरत तुम्हें मालामाल कर देंगे, भरत के पास बहुत कुछ है देने के लिए। लेकिन ये जो भक्ति से भरे हुए थे, उन्होंने साफ मना कर दिया धर्मेंद्र को कि हम भरत के पास क्यों जाएं, जब साक्षात समुद्र के सामने दिखाई दे रहा है तो गोष्ठ पद की जाकर कौन सेवा करेगा। हमें गोष्ठ पद की जरूरत नहीं है, हमें तो यहीं पर इनसे लेना है। और वे उनके चरणों से लिपट गए और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के वहां पर धर्मेंद्र ने उन्हें क्या नहीं दिया। और ये संसार के भोग भोगते हुए यही नमी विनमी आगे जाकर के ये भगवान के गणधर भी होंगे। ये वर्णन भी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जब भगवान के 84 गणधरों का नाम हम पढ़ेंगे, उन 84 गणधरों में नमी विनमी का नाम भी है। और इन नमी विनमी के जो पिता कच्छ सुकच्छ जो थे, जो कि 4000 राजाओं में जो भ्रष्ट हो गए थे, वे इनके पिता भी आगे जाकर के वे तब उन्होंने धारण किया पुनः फिर से, और वे भी भगवान के गणधर बने। तो ये भक्ति के अंदर में शक्ति होती है कि भक्ति के द्वारा संसार के सारे भोगों को भोग करके और अंत में ये गणधर बन करके और इन्होंने मुक्ति लक्ष्मी को भी प्राप्त किया। ऐसे यहाँ पर वर्णन करते हुए कह रहे हैं, गौतम स्वामी कह रहे हैं कि यथार्थ में मनुष्य का पुण्य ही सुखदायी सामग्री को मिलाता रहता है। नमी कुमार ने बड़ी भोग संपदाओं को प्राप्त हुए दक्षिण श्रेणी पर रहने वाले समस्त विद्याधर नगरियों को राजाओं के वश में किया था, और विनमी ने उत्तर श्रेणी पर रहने वाले राजाओं को
नम्रीभूत किया था। हे भव्य जीवो, देखो, भगवान ऋषभ देव के चरणों का आश्रय लेने वाले इन दोनों कुमारों को पुण्य से ही इस प्रकार की विभूति प्राप्त हुई थी। इसलिए जो जीव स्वर्ग आदि की लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं वे एक पुण्य का ही संचय करें। यदि हमारे जैसे हम लोग जो जीव हैं, यहाँ पर जितने भी हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, यदि हम चाहते हैं कि स्वर्ग आदि की लक्ष्मी को भी के वैभव को प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है, वह क्या है कि पुण्य का ही संचय करें। चर और अचर जगत के गुरु तथा 3 लोक के अधिपतियों द्वारा पूजित भगवान ऋषभ देव को नमस्कार कर ही दोनों भक्त विद्याधरों के अधीश्वर होकर उचित सुख को प्राप्त हुए थे। इसलिए जो भव्य जीव मोक्ष रूपी अविनाशी सुख को और परम कल्याण रूप जिनेन्द्र देव के गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं, वे आदि गुरु भगवान ऋषभ देव को मस्तक झुकाकर प्रणाम करें और उन्हीं की भक्ति पूर्वक पूजा करें। जिस प्रकार नमी विनमी ने भगवान की भक्ति की थी, उसी प्रकार हम सभी भगवान की भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करें, क्योंकि भक्ति को छोड़कर मुक्ति का अन्य कोई उपाय है नहीं। भक्ति से ही संसार के सुख मिलते हैं और यह भक्ति ही परंपरा से मोक्ष का कारण होती है। जब लो देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। ये जो इसमें किन्नर देवियां आई है, हाँ हाँ, वो व्यंतर जाति की देवियां, व्यंतर जाति की देवियां हैं। किन्नर, गंधर्व, महोरग, ये सब जो है किम पुरुष, सब गंधर्व जाति के देव है। ये गंधर्व देवी की, ये किन्नर जो है ये संगीत विद्या में विशेष रूप से महारत हासिल होती है इनको, तो इसलिए वहाँ पर वर्णन आया है ना कि किन्नर देवियां जो नित्य गीत नृत्य आदि यहाँ करती रहती हैं, ऐसा वर्णन है। जैसे सोमवार को ये जो 20वां पर्व है आगे, जो कि 2 भाग में इसकी परीक्षा होगी, तो इसकी पहले भाग की परीक्षा हम लोग ले सकते हैं क्या 20वें पर्व के पहले भाग से? लगभग आधा तो शायद वाचना होगी। हाँ, ले लीजिएगा, हो गया 100 तो। हाँ दीदी, तो मैं सोमवार को यदि जहाँ तक हो जाना चाहिए मैं मैसेज डाल दूंगा, सोमवार को आधे भाग से ले लेंगे इसकी। ठीक। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादिति किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। 45 आते परिणाम शुद्धि तो 45 आते सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तम वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निवृंत दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोली द्वादशांगी वाणी माता की जय। का सदन करो में हम जी को वंदना, बड़ों का सादर प्रणाम। हाँ ललिता जी प्रणाम, भैया जी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को सादर जय जिनेन्द्र, सभी को वंदना, सभी बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आदरणीय अंजना दीदी को वंदना, ललिता जी को प्रणाम और सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। आज की परीक्षा के लिए बड़े को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। भाई साहब को प्रणाम। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, भाई साहब से सादर जय जिनेन्द्र, सबसे सादर जय जिनेन्द्र। बेस्ट ऑफ लक और पेपर। परीक्षा बहुत अच्छी हो रही है सब। कल्पना दीदी तो विशेष ही एकदम नाम फिक्स हो गया उनका, कल्पना दीदी का। नाम फिक्स हो गया, ठीक बोल रहे हैं, नाम फिक्स हो गया उनका तो। बहुत अच्छा है। अच्छा, अच्छा।
इतना उपयोग लगना बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, सुंदर है। एंड कर रहे हैं। ठीक है दीदी, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र।